नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवास कार्यालय में 6 वर्षीय भव्या और 3 वर्षीय भविष्या कोटडिया अपने माता पिता के साथ मुलाकात की। भव्या को आविष्कारकों के नाम और 3 वर्षीय भविष्या को 100 देश के राजधानियों के नाम कंठस्थ हैं। भव्या के नाम आविष्कारों के नाम सुनकर उनके आविष्कारकों का नाम सबसे तेजी से बताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस दर्ज है। भव्या ने 1 मिनट 35 सेकंड में 50 आविष्कारकों के नाम बताकर ये उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह भविष्या के नाम 2 मिनट 21 सेकंड में 100 देश की राजधानियों के नाम बताने का रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला के दूसरे दिन शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भारत माता की तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इससे पहले स्वदेशी मेला का अवलोकन भी किया। खबर रायपुर से है, जहां स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मेले का अवलोकन किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया था। तो वहीं मेले में तमाम उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भिलाई चरोदा नगर निगम में 26 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 23 करोड़ 29 लाख रुपए के 128 कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 40 लाख रुपए के 16 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साव ने कार्यक्रम में खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल कोसरेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर और महापौर निर्मल कोसरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की ओर से क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें कि 26 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं युवाओं ने भी इसको लेकर उप मुख्यमंत्री का आभार जताया है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल भी उपस्थित थे। वहीं भारी संख्या में लोग उप मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे थे। रायपुर पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भव्य स्वागत हुआ। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, जिसके लिए बीजेपी की लिस्ट सामने आ चुकी है। बीजेपी ने रायपुर दक्षिण यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आज देर शाम पूर्व सांसद सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए सामने आ चुकी है, जिसके लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, 2 बार के मेयर और आरडीए के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने तेजी से विकास किया, ऐसे सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रायपुर दक्षिण की जनता से इस बात का निवेदन आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जनता ने दिखाया, वैसे ही सुनील सोनी जी को प्रति भी दिखाएं और भारी मतों से उनको जिताएं और कमल फूल को खिलाएं और तेजी से दक्षिण विधानसभा का। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा के बुधवारी स्थित आदिवासी शक्तिपीठ स्थल प्रांगण में आयोजित जिला ऑटो संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और बधाई देते हुए कहा कि ऑटो वाले तीनों मौसम में मेहनत करते हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करना और जिम्मेदारी और विश्वास के साथ यात्रियों को उनके मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो समय की परवाह नहीं करते। शहर से गांव, सुबह से रात में किसी को अस्पताल छोड़ना हो या फिर महत्वपूर्ण स्थान पर धूप में, बरसात में, हर समय
कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है, हमारे असंगठित क्षेत्र के सभी ऑटो ड्राइवर पंजीयन कराएं। लंबे संघर्ष के बाद सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों से ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गजमाला पहनाकर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास कार्यालय में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सभी को आश्वासन दिया कि बीजेपी की सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी भी के साथ अन्याय नहीं होगा। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को शनिवार को बीजेपी का सक्रिय सदस्य बनाया गया। वो कोरबा जिले के पहले सक्रिय सदस्य बने। बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, जिला कोषाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रभारी गोपाल मोदी ने टीपी नगर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में मंत्री देवांगन को सक्रिय सदस्यता दिलाई। वार्डों के विकास के लिए बीते कुछ वर्षों में खूब इंतजार करना पड़ा। स्थिति ये थी कि वार्डों को 4 लाख के कार्य के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन 4 करोड़ के कार्य साए स्वीकृत भी हो रहे हैं और तेजी से प्रारंभ कर पूर्ण भी किए जा रहे हैं। उक्त बातें वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने वार्ड क्रमांक 16 कोहड़िया के जोगिया डेरा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के आसंदी से कही। सरायपाली एसडीएम नम्रता चौबे ने बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडारण पर जब्ती की कार्रवाई की है। आज सरायपाली के ग्राम चट्टी गिरोला में चंदन अग्रवाल द्वारा निजी जमीन पर 14 घन मीटर के हिसाब से 12 ढेर यानी 168 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था, जिसमें एसडीएम द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पंचनामा कर जब्त किया गया। साथ ही उसी स्थान से एक हाईवा भी रेत का परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे जब्त कर सिंघोड़ा थाना में अभिरक्षा से रखा गया है। इस दौरान नायब तहसीलदार हरि प्रसाद भोई भी मौजूद थे। सरायपाली एसडीएम नम्रता चौबे ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उन्होंने अब बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडारण को जब्त कर लिया है। सरायपाली के ग्राम चट्टी गिरोला में चंदन अग्रवाल की ओर से निजी जमीन पर 14 घन मीटर के हिसाब से रेत का भंडारण किया गया था, जिसके बाद मामले की सूचना एसडीएम को दी गई। एसडीएम ने मौके का औचक निरीक्षण किया और कार्रवाई करते हुए रेत को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि बिना अनुमति के ऐसे कार्य करने पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण पर गोली चलने की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक परेवा निवासी वासुदेव यादव अपने टमाटर के खेत से जब वापस लौट रहे थे, तभी इनका रास्ता रोककर बाइक सवार नकाबपोश अज्ञात 2 बदमाशों ने पहले उनसे कुछ बातचीत की और फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे किसान वासुदेव यादव के हाथ और पेट के ऊपरी हिस्से में 2 अलग-अलग गोलियां लगी हैं। बता दें कि नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो चुके हैं, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो वहीं घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ से ले जाया गया, जहां से उन्हें अब अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। बीएमओ ने बताया कि जिस ग्रामीण को गोली लगी है, उनकी स्थिति अभी गंभीर है। उनको लगी दोनों गोलियां शरीर से आर पार हो गई हैं। रायपुर पुलिस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार नशे के तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी मौधापारा निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय रायपुर में जाकर छात्र छात्राओं को निजात अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में अवगत कराते हुए सामाजिक
आर्थिक पारिवारिक नुकसान की जानकारी दी। बच्चों को अपने परिवार वालों को नशा से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। खबर कोरबा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में निजात अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लगातार नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं आम लोगों को भी नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी विद्यालय पहुंचे और स्कूली छात्रों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। बच्चों को नशे की चपेट से दूर रखने के लिए प्रशासन की ओर से एक पहल की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मोधापारा पुलिस को एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलतराम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ने 14 स्वर्ण पदक जीतकर लगातार अपना दबदबा कायम रखा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 37 स्वर्ण, 20 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ अभी पदक तालिका में 269 पॉइंट प्राप्त कर कुल 71 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 100 मीटर रेस वुमेन ओपन कैटेगरी में केरल की अनु आर ने गोल्ड जीता, तो वहीं 100 मीटर रेस वुमेन वेटरन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की अनीता कोरम ने पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सुशीला पैकरा ने 800 मीटर वॉक वुमेन ओपन और थोटा संकीर्तना ने 1500 मीटर रेस वुमेन ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों से मिलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। खबर रायपुर से है, जहां खिलाड़ियों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के दौरान छत्तीसगढ़ ने 14 स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 37 स्वर्ण, 20 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन और पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन और वीडियो जारी किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने पोषण देखरेख कर रहे पोषण परिवारों को भी सम्मानित किया।
खबर रायपुर से है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके साथ ही कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन किया गया और एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने पोषण देखरेख कर रहे पोषक परिवारों को सम्मानित भी किया है। तस्वीरें रायपुर से सामने आई हैं, जहां कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यशाला उमंग का शुभारंभ भी कैबिनेट मंत्री ने अपने हाथों से किया। आगामी 13 नवंबर को होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों को लेकर आज सेक्टर प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा क्षेत्र को 38 सेक्टर्स में विभाजित किया जाएगा, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 19 सेक्टर ही बनाए गए थे। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित किया गया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी को रोकना है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। बैठक में सभी सेक्टर प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके साथ ही मतदान के दौरान आने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का सशक्तिकरण भविष्य का निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है। सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। तो वहीं इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब आउटडोर स्टेडियम में 6 से 9 अक्टूबर तक आयोजित 24वें SGFI राज्य स्तरीय तीरंदाजी टूर्नामेंट में कोंडागांव जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले में कुल 17 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 6 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कोंडागांव की रामशिला नेताम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रामशिला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्रा आभा चक्रधारी ने रजत पदक हासिल किया, जबकि नंदिनी मरकाम, पिंटू नेताम और प्रेमिका नेताम ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा चंद्ररेखा सेठिया और सलोनी नेताम का भी चयन आगामी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया के छात्रों को सरिया पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम और नवीन कानून की जानकारी दी गई। बता दें कि थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक शिव कुमार धारी के नेतृत्व में थाना सरिया स्टाफ की तरफ से शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया परिसर में साइबर जागरूकता अभियान के तहत लगभग 100 छात्रों और महाविद्यालय के स्टाफ को साइबर अपराधियों द्वारा किस तरीके से लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसी कड़ी में सभी छात्र छात्राओं को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 अक्टूबर को थाना गुड़ियारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि FCI गोदाम कलिंग नगर गुड़ियारी में अलग अलग 84 अंग्रेजी शराब 31 बियर के साथ कार्यवाही कर आरोपी दीपक क्षत्रिय और गोपाल सोनी के कब्जे से कुल 84 अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह भापुसे के द्वारा रायपुर पुलिस को साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित कर आम नागरिकों को साइबर ठगी के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में थाना आजाद चौक क्षेत्र के आरडी तिवारी आत्मानंद स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मणपारा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमन झा, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर, निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाना प्रभारी आजाद चौक रायपुर और थाना आजाद चौक के अन्य स्टाफ के द्वारा कक्षा 8वीं और 12वीं तक के बच्चों को साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी देते हुए धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से नशीली सिरप का बिक्री करने के लिए परिवहन कर रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा लगातार शहर में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों को अवैध कार्य करने वालों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और उस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर अवैध कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। थाना गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि नया मंगल बाजार गुड़ियारी में एक व्यक्ति को एक लोहे का खुखरी नुमा औजार लेकर लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करते हुए आरोपी सुखदेव मीरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का खुखरी नुमा औजार जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना गुड़ियारी में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। सुल्ताना बाईपास और हीरापुर बाईपास में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम और रायपुर पुलिस की अभियान जारी है। नो पार्किंग में खड़ी लगभग 15 से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के विरुद्ध बीएनसी की धारा 285 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।